यासिर, आपके पास थोड़ा सा वक्त होगा कि हम थोड़ी देर बैठ के कुछ बात कर सकें? सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। मुझे याद आ रहा था, मैं भी सफाई कर रही थी ऊपर, और मुझे याद आ रहा था कि आपको याद है कि पिछली बार जब पासबान अंजील की सच्चाई और गुनाह के मसले के बारे में हमें बताया था, तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे समझ नहीं आई। तो मैं चाह रही थी कि अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो हम कुछ बात कर लें। जरूर जरूर। और कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। बिल्कुल, कलाम मुकद्दस में से हमने पढ़ना है तो जरूर बात कर सकते हैं। क्या ऐसी बात थी जो समझ नहीं है आपके इसमें? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अंजील की तारीफ हम कैसे करेंगे? अंजील यहाँ पर मौजूद है, अंजील से ही देखते हैं। ठीक है काशिफा, अंजील जब हम खुदा की अंजील के, खुदा यीशु मसीह की अंजील के हवाले से बात करते हैं तो अंजील का मतलब है खुशखबरी, और ये खुशखबरी खुदावंद की तरफ से इंसान को इंसान के लिए मिली है, और इसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह की मुकम्मल करदा काम पर मबनी है। इलियासिफ, जैसे आपने भी कहा कि अंजील की खुशखबरी जो है वो खुदावंद की तरफ से इंसान को इंसान के लिए मिली है, तो आप मुझे ये बताएं कि इंसान के लिए इसका मकसद क्या था? देखिए, इंसान के लिए अंजील का मकसद ये था कि अंजील के वसीले से, खुदा यीशु मसीह के अंजील के वसीले से जो गुनाहगार इंसान हैं, गुमराह लोग हैं, उनको खुदा के पास लाया जाए ताकि वो अब्दी हलाकत से बच सकें। तो क्या हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि ये खुदावंद ही है जो जिसने इंसान को जो है वो अब्दी हलाकत से बचाने के लिए ये मंसूबा बनाया? बिल्कुल, ये खुदावंद ही है जिन्होंने इस अब्दी हलाकत से बचाने के लिए इंसान के लिए मंसूबा ये बनाया। उसकी वजह ये है, हम देखते हैं कि जब इंसान ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गया, और हम देखते हैं कि उसके और खुदा के दरमियान खलीज हाइल हो गया, तो फिर हम देखते हैं कि खुदा ने इस प्लान को जो है वो अपने बेटे के वसीले से बनी नौ इंसान के लिए पूरा किया। और हम देखते हैं कि खुदा ने अपनी हिकमत को, खुदा ने अपनी कुदरत को, खुदा ने अपनी नजात को के मंसूबे को रसूलों के वसीले हमारे सामने अंजील की सूरत में पेश किया, जिसका हमें जिक्र पहला करंथियों उसका 2 बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक मिलता है। पर इलियासिफ, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि इंसान के लिए खुदा को इस मंसूबे को बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? काशिफा, ये बहुत ही अहम सवाल है कि खुदा ने इस प्लान को बनाया, कि इस मंसूबे को तैयार क्यों किया इंसान के लिए। ये हमें पैदाइश की इस कहानी की तरफ ले जाता है, जहाँ खुदा ने इंसान को जब तख्लीक किया था। हम देखते हैं जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो इनको एक मकसद के लिए बनाया था। आप जानती हैं उन्हें बनाया क्यों था? वैसे खुदा ने इंसान को इलियासिफ इसलिए बनाया था ताकि खुदा उनके साथ रिफाकत रख सके और इंसान खुदावंद के नाम को जलाल दे सके। और इसका हवाला हमें पैदाइश पहले बाब और उसकी 26वीं आयत और 28 से 28वीं आयत तक में मिलता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा काशिफा। खुदा का इंसान को बनाने का जो मकसद था और प्लान था, मंसूबा ये था कि इंसान खुदा के नाम को जलाल दे, उसके साथ रिफाकत रखे, एक ताल्लुक को कायम करे। लेकिन हम देखते हैं कि क्या हुआ, जब आदम और हवा को खुदा ने बनाया तो गुनाह ने, उनकी नाफरमानी की गुनाह की वजह से गुनाह ने दुनिया में जन्म लिया। और हम देखते हैं जब गुनाह ने दुनिया में जन्म लिया तो कुछ नताइज जो थे वो सामने आए। पहला नतीजा हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने नाफरमानी का गुनाह किया तो खुदा ने उन्हें बाग़े अदन से निकाल दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें मेहनत और मुशक्क़त करके अब अपना रोज़गार कमाना था, अपने लिए रोटी को कमाना था, और काफ़ी मेहनत उनको करनी पड़ी। फिर हम देखते हैं कि खुदा जिस तरह उनके साथ रिफाकत रखता था, आपको याद है बाग़े अदन में जाके खुदावंद उनके साथ रिफाकत रखते थे, वो रिफाकत ख़त्म हो गई। और फिर हम देखते हैं एक भयानक नतीजा ये निकला कि आदम के और हवा की नाफरमानी की गुनाह के वजह से खुदा और इंसान के दरमियान में जो रिश्ता था, जो ताल्लुक था, वो क्या हुआ? टूट गया, और उसकी वजह से एक खलीज जो है वो हाइल हो गया। और यही नतीजे जो हम देखते हैं आगे चल के कि किस तरह इंसान की ज़िंदगी पे जो है वो असर अंदाज होते रहे। रोमियो उसका 5वां बाब और अगर उसकी 12वीं आयत पढ़ें हम, तो वहाँ हमें पता चलता है कि आदम और हवा की गुनाह, नाफरमानी के गुनाह की बदौलत जो मौत है वो आदम की पूरी नस्ल में फैल गई। बिल्कुल। और इलियासिफ, इसी के साथ अगर हम इफ्सियों 2 बाब और उसकी 3री आयत का मुताला करें तो हम देखते हैं कि किस तरह से इंसान अपनी फितरत में और अमल में इसके बाद गुनाहगार बन गया। बिल्कुल, हम देखते हैं कि वो लगातार गुनाह करता रहा। जी हाँ। और रोमियो अगर हम 3 बाब और उसकी 23वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर साफ वाज़ेह तौर पे हमें नजर आता है कि कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। बिल्कुल। और काशिफा, एक और नतीजा हम ये देखते हैं कि अब इंसान सिर्फ जिस्मानी मौत का तजुर्बा नहीं करेगा, बल्कि वो रूहानी मौत का भी तजुर्बा करेगा। और रूहानी मौत क्या है? खुदा से हमेशा की
جدائی. تو یہ آپ کے اس سوال کی طرف ہم واپس اس بات کو لے کر چلتے ہیں کہ جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ خدا نے انسان کے لیے نجات کا منصوبہ کیوں بنایا, اور یہ وہ وجہیں ہیں, یہ وہ نتائج ہیں جو گناہ کے برآمد ہوئے آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے, کہ خداوند کو نجات کے لیے ایک پلان بنانا پڑا اور اپنے بیٹے کو ہماری خاطر قربان کرنا پڑا تاکہ ہم نجات پا سکیں. اور الیاسف میرا خیال ہے کہ یہ بھی بتانا بے حد ضروری ہوگا کہ خدا کی عدالت بھی ہوگی, جس کا حوالہ ہمیں مکاشفہ 20 باب اور اس کی 11ویں سے 15ویں آیت میں ملتا ہے. یہ وہی عدالت ہوگی کاشفہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل خداوند سفید تخت کے سامنے جو ہے وہ عدالت میں بہت سارے لوگوں کو لے کے آئے گا, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے لگاتار اپنی زندگی گمراہی میں گزاری ہے, جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا, جنہوں نے خداوند کے کلام کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا, ایمان نہیں لے کے آئے. اور اس سب کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابلیس تھا جس کا ہاتھ ہے, گمراہ کرنے والا ابلیس تھا. ہم پیدائش کی کہانی سے دیکھتے ہیں جہاں ابلیس نے اس گناہ کے بیج کو آدم اور حوا کی زندگی میں ڈالا, اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد آدم کی نسل انسانی جو تھی آدم سے, ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ میں پڑ گئی, اور یہ گمراہ کرنے والا آج بھی جو ہے وہ دھاڑتا پھرتا ہے. جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں کیا ہے کہ وہ شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے. اب یہ ہماری چوائس ہے نا, یہ ہمارا ایک فیصلہ ہے کہ کیا ہم اس گمراہی کی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں جس کے لیے ابلیس ہمیں جو ہے وہ خداوند کی پہچان سے دور لے کے جانا چاہتا ہے, یا ہم خداوند کے ساتھ ابدیت جو ہے وہ گزارنا چاہتے ہیں. اور آخر میں یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کاشفہ کہ جو لوگ لگاتار نافرمانی میں اور گمراہی میں خداوند کی سے دور رہ کر گزارتے ہیں زندگی, جیسے پہلا یوحنا اس کا 3 باب اس کی 8ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے, یہ لوگ ابلیس کے فرزند کہلاتے ہیں. ابھی ہماری چوائس ہے, ہمارا فیصلہ ہے کہ کیا ہم ابلیس کے فرزند کہلانا چاہ رہے ہیں یا خداوند کے فرزند. بالکل الیاسف, تھینک یو سو مچ. آپ کی اس مدد سے میرے سارے سوالوں کے مجھے جواب مل گئے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ آج میں نے سیکھا ہے اس کو میں دہراتی ہوں. بالکل, یہ خدا ہے جو خوشخبری کا آغاز کرتا ہے, جسے انسانی دانش کے بجائے خدا کے کلام سے پیش کرنا ہوگا. گناہ دنیا میں کیسے آیا اور اس کے نتائج کیا نکلے, اس کی عدالت اور اس کی سزا کیا ہوگی, ابلیس کا اثر و رسوخ اور نافرمانی کے نتائج. الیاسف, مجھے آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنا ہے کہ آپ کے لیپ ٹاپ کا اسکرین اتنا گندا کیوں ہے؟ یہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ اسے میرے لیے صاف کر دیں.